राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामजतन मिश्रा। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 11। आज का यूनिट है प्राइमरी मेमोरी। अभी तक प्रीवियस हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट हमने डेटा और इंफॉर्मेशन, और हार्डवेयर का कंप्लीट टाइप इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में हम लोगों ने सीखा है। मेमोरी का मेजरमेंट यूनिट भी प्रीवियस डिस्कस किया था। आज हम लोग सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है। अब आपको डिटेल में इस चीज को समझना है, सिर्फ फोकस करना है कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने मेमोरी को डिफाइन किया था कि व्हाट इज मेमोरी में प्राइमरी सेकेंडरी, तो आज हम उसका प्राइमरी मेमोरी का पोर्शन ले रहे हैं। और प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, टू टाइप का होता है, रैम और रोम। और उसमें से आज हम रैम को डिस्कस करेंगे, रोम को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और या इसको रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, या टेम्परेरी मेमोरी। ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है। जब तक आप काम कर रहे होते हैं, जब तक इसको सप्लाई लाइट पावर ऑन है, तब तक ये काम करता है। जैसे ही टेम्परेरी मीन्स कि जैसे ही लाइट ऑफ हुआ, पावर मिलना बंद हो गया, आपने सिस्टम को बंद, लाइट ऑफ, इसका मीन्स जहाँ पावर इसको मिलना बंद हुआ वहां पे क्या होगा, डेटा आपका लॉस हो जाएगा। जस्ट लाइक टेम्परेरी, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक है। जस्ट लाइक इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, मीन्स वोलेटाइल है, जब तक पावर मिल रहा है तब तक ही काम करेगा आपका। टेम्परेरी मेमोरी, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये सीपीयू के, क्योंकि जो रैम होता है, जो मेन मेमोरी होता है, रैम इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। सब सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी में रैम होता है। इसलिए उसको क्या होता है, जब सीपीयू के इसको क्या करता है, एक्सेस करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रैम को पार्ट ऑफ सीपीयू। तो रैम क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको क्या करते हैं, सीपीयू इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी इसको बोला जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एक्टिवली बीइंग यूज्ड या प्रोसेस बाय सीपीयू। जो भी आपका डेटा स्टोर होता है उसको कौन प्रोसेस करता है? बाय सीपीयू के द्वारा उसका प्रोसेस किया जाता है उस डेटा का, जो स्टोर डेटा होता है। रैम इज वोलेटाइल, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि रैम इज वोलेटाइल। इसका मीन्स होता है कि दैट इज लॉस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जैसे ही पावर आपका मिलना बंद हो जाएगा, पावर नहीं मिलेगा इस रैम को या सिस्टम को, कंप्यूटर को, तो क्या होगा, डेटा इज लॉस। इट इज वेरी, और रैम क्या होता है, इट इज वेरी फास्ट मेमोरी। ये क्या होता है, सबसे फास्ट होता है, क्योंकि ये सबसे सीपीयू के सबसे नजदीक में होता है, नियर अबाउट होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रैम इज ए फास्ट मेमोरी। तो अगेन रैम भी टू टाइप का होता है। तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। अभी रोम हम नेक्स्ट ही आपको डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं रैम को लेके। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू नीड क्विक एक्सेस। अगर सीपीयू क्या करता है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन रैम में पड़ा है उसको क्या करता है, क्विकली एक्सेस करता है। रैम चिप इज मेड विथ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर कभी पूछा जाए कि जो रैम होता है किसका, तो उसका जो चिप होता है किसका बना होता है, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना होता है। रैम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अगेन रैम भी क्या होता है, टू टाइप होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, एस मीन स्टैटिक रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, फास्टर होता है इससे देन डी रैम से, डायनेमिक रैम से, एंड डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश बट इज मोर एक्सपेंसिव। इसको अगेन टू अगेन रिफ्रेश करने की इसमें नीड नहीं होता, क्योंकि डेटा यहाँ पे सेव होता है। और ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है कंपेरिजन टू डी रैम, मतलब डायनेमिक रैम से। डेटा रिमेन इन एस रैम एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई। जब तक पावर का सप्लाई होता है तब तक क्या होता है, यहाँ पे डेटा सेव होता है स्टैटिक रैम में। इट इज ऑल्सो यूज एज ए कैशे मेमोरी। जो स्टैटिक रैम होता है इसको सीपीयू एज ए कैशे मेमोरी भी यूज करता है। कैशे मेमोरी को हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जिसमें उसके डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे L1 L2 L3, उसको भी डिस्कस करेंगे अलग सेपरेट। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि जो एस रैम होता है, स्टैटिक रैम को सीपीयू एज ए कैशे मेमोरी भी यूज करता है। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डेटा कैन बी स्टोर इन द डी रैम
ओनली व्हेन इट इज रिफ्रेश फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे क्या होगा, आपको अगेन अगेन एंड अगेन डेटा उसमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक डेटा जो सेव है वो कंटिन्यू सेव नहीं रहता, जब आप अगेन उसको रिफ्रेश करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा। मान लीजिए कंटिन्यू काम चल रहा है, 5 मिनट तक आपने रिफ्रेश नहीं किया, डेटा सेव, जैसे रिफ्रेश करेंगे वो डेटा सेव हो जाएगा। अगर अदरवाइज नहीं सेव करेंगे तो पास्ट डेटा जो है वही आपको विजिबल होगा। इसका हम रियल एग्जांपल आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, एस रैम और डी रैम का। आपको समझ में आएगा प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसके टाइप रैम एंड रोम। आज हम सिर्फ रैम को डिस्कस किया कि व्हाट इज रैम। रैम का टू टाइप, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो यहाँ पे हमने आपके साथ स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को डिस्कस किया। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज दैट, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे मॉनिटर बना दिया आपको समझाने के लिए। मान लीजिए सपोज दैट ये मॉनिटर है, और यहाँ पे आपका सीपीयू है। ये क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मान लीजिए हमने यहाँ पे, ये है सीपीयू, ये आपका मॉनिटर है। मॉनिटर, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू है। ये जो आप बॉक्स देखते हैं ना सीपीयू, इसे सीपीयू से कैबिनेट बोलते हैं इस बॉक्स को। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है उसको बोलते हैं सीपीयू। मान लीजिए इस सीपीयू यहाँ पे जो है दो चिप, ये जो आपका प्रोसेसर है सीपीयू है, यहाँ पे मान लीजिए एस रैम, क्या है, एस एस रैम है, एस रैम। यहाँ पे क्या है, डी रैम, डी रैम। तो एस रैम और डी रैम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, या एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, या कोई पीपीटी बना रहे हैं, यहाँ पे कोई एमएस वर्ड, कोई एक्सेल, जो भी चीज आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो भी यूज कर रहे हैं आप, तो जो डेटा, जैसे मान लीजिए आपने पावर पॉइंट यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे एमएस वर्ड यूज किया, तो जो भी ऐप यूज कर रहे हैं सब क्या है, रैम। ये मेमोरी कौन असाइन कर रहा है, रैम, रैम असाइन कर रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसमें कौन सा, स्टैटिक, मतलब जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पे जब तक आप काम कर पाएंगे, जब तक कि आपको सप्लाई मिल रहा है। मान लो आपने उठाया एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, वो जो टाइप कर रहे हैं जो डेटा सेव है आपका, तब तक डेटा वहां पे रहता है जब तक आप काम करते हैं। वो जो डेटा आपको दिखा, मतलब विजुअल है यहाँ पे, जो भी एमएस वर्ड जो भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, यह रैम के स्टैटिक, कौन सी मेमोरी है, स्टैटिक रैम है। यहाँ पे डेटा तब तक सेव रहता है जब तक उसको सप्लाई मिलता है। अदरवाइज जैसे ही कंट्रोल एस कर देंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। अगर आपने उसको कंट्रोल एस नहीं किया तो जैसे ही सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, डेटा आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डेटा आपको यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसको कंट्रोल एस कर दिया है तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्विच हो जाएगा। तो जैसे डायनेमिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम का मीन्स होता है जो लाइव काम, जो काम आप लाइव करते रहते हैं। सपोज दैट कि जैसे कि आप अगर आईआरसीटी की साइट यूज, आईआरसीटीसी का मान लो जो रेलवे का साइट जो ऐप है उसको आपने यूज किया होगा, साइट पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं ऐप की बात करता हूँ, सपोज दैट आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, मान लो आपको सोर्स डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन, मान लो यहाँ कहीं बीच में आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो आपने देखा कि ट्रेन कहाँ तक ट्रेन पहुंचा है, ट्रेन का या मतलब आपको लोकेशन ट्रैक करना है, तो आपने देखा कि अभी कुछ मिनट पहले तक लोकेशन की आपको यहाँ मान लो शो कर रहा था। अगेन आपको दिखाता है कि 5 मिनट पहले ट्रेन यहाँ था। देन अगेन अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश मीन्स अगेन रिफ्रेश करेंगे क्योंकि डेटा यहाँ सेव नहीं होता, डेटा यहाँ लाइव काम चल रहा है, डेटा ट्रेन तो आगे पहुंच चुकी होगी। जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो ये वाला लोकेशन यहाँ दिखाने लगता है। कुछ देर बाद लोकेशन आपने, आप मानो सिटिंग पे बैठ गए, ट्रेन आ गई, फिर देन आ गई, तो ये जो रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है आपको, इसे बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक स्टैटिक रैम। ये आपका डायनेमिक रैम का कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि आप आजकल आईपीएल चल रहा है, सपोज दैट आईपीएल में आप जो है क्रिक बस साइट पे जाएंगे, वहां पे स्कोर दिखाता रहता है मैच का। तो जो मैच का लाइव स्कोर आ रहा है उस पे, तो जो लाइव स्कोर जैसे देखते हैं कि अभी सेकेंड ओवर में कितना रन बना, कौन सा आउट हुआ, कौन खेल रहा है। अगर आपको 5 मिनट बाद का प्रीवियस डेटा दिखाता रहा, अगर आपको करंट देखना है तो उसे रिफ्रेश करेंगे तो अभी करंट में दिखा देगा कि अभी कितना रन बन चुका है। तो जो भी लाइव काम चलता रहता है, जैसे कोई इलेक्शन का रिजल्ट है, कोई रीडिंग है, आईपीएल मैच, जो जितने भी लाइव काम चलते रहते हैं वहां पे आप जो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ता है उसे बोलते हैं डायनेमिक रैम। और जो आप जनरल कोई ऐप, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस किस टाइप का होता है, स्टैटिक रैम।
तो आपको होप सो रियल एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। मेरा बहुत इजी वे में मेरा समझाने का मोटिव है कि आप बिल्कुल इजी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो स्टैटिक रैम रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है, मैंने रियल एग्जांपल आपके साथ बताया। तो जैसा कि एग्जांपल और लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट रैम की एग्जांपल और इजी वे बताएं आपको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर किसी कंप्यूटर में रैम का मीन्स समझिए कि जैसे कि आप कहीं बच्चों का क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे सपोज दैट क्लास लेने की मान लो कंप्यूटर लैब में उनको कुछ प्रैक्टिकल कराना है, तो वहाँ पे कंप्यूटर का होना भी जरूरी है। और एक स्पेस चाहिए जहाँ पे 20 बच्चों को कंप्यूटर में लैब 20 कंप्यूटर होना चाहिए, और कंप्यूटर के साथ साथ वहाँ स्पेस होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर वहाँ इस कंप्यूटर के साथ साथ स्पेस होगा प्रॉपर, तभी बच्चे वहाँ सेटिंग करके अच्छे से कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल कर पाएंगे, तभी पॉसिबल है। तो उसी तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको स्पेस चाहिए। जहाँ कोई भी काम जो भी आप कंप्यूटर में करते हैं, वो क्या होता है, वो उस चीज को कौन कौन असाइन करता है, लोकेशन वो कराता है रैम। रैम जो भी काम सीपीयू प्रोसेस करता है, जो भी प्रोसेसिंग आप इनपुट देने के बाद जो आउटपुट जो आपको प्रोसेसिंग होती है, वो सीपीयू कहाँ से करता है, मेन मेमोरी के थ्रू करता है। यहाँ पे आपको जो सारी जो भी चीज करते हैं वो कहाँ करते हैं, रैम में करते हैं। आप ये चल जो अभी जो करंट में जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपके सामने विजिबल है डेटा, ये कहाँ पे है, रैम के अंदर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो आपका स्टैटिक्स होगा, स्टैटिक्स मीन्स कि वहाँ डेटा सेव तब तक रहेगा जब तक कि वहाँ पे उसको पावर मिल रहा है। और डायनेमिक का मीन्स होता है कि उसको अगेन टू अगेन रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं एस रैम और डी रैम के बारे में। तो आपको एस रैम का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इजी वे में बताया। थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट इसका और देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली आपसे पूछा जाएगा कि एस रैम जो है, एस रैम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। और डी रैम क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है कंपेरिजन टू एस रैम। ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। एस रैम क्या होता है, फास्ट होता है। डी रैम क्या होता है, स्लो होता है। ये क्या होता है, स्लो। एस रैम आपका एक्सपेंसिव है, फास्ट है। इसको अगर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें लेस स्टोरेज होता है। क्या होता है, लेस स्टोरेज। यहाँ पे लेस स्टोर होता है। यहाँ पे जो है कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम, यहाँ पे मोर स्टोर होता है। इसके आपका किसमें, डायनेमिक रैम में। क्योंकि जितने लाइव काम होते हैं कहाँ होते हैं, लाइव जो आप देखते हैं, डी रैम, डायनेमिक रैम को यूज करते हैं। तो होप सो कि आपको बताने का प्रयास किया कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और डिटेल में इसकी जब हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, तो इसमें कुछ और आपको कॉन्सेप्ट वहाँ सिखाएंगे। जब स्टैटिक रैम जो बनता है, ये फ्लिप फ्लॉप को यूज करता है ईच बिट स्टोर करने के लिए, लैचेस होते हैं और फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब हम डायनेमिक रैम में जो हमारा जो डेटा स्टोर होता है, जो बिट स्टोर होता है, वो कैपेसिटर के फॉर्म में यूज होता है। वो काफी डिटेल का कॉन्सेप्ट है। उसको जब मैं और इस डिटेल कॉन्सेप्ट को जब मैं आगे चल के आप लोग को डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट, और तो वहाँ पे कुछ और उसको डिस्कस करेंगे। होप सो आज आपका रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, उनके टाइप, उनके लाइव एग्जांपल आप लोग के साथ डिस्कस किया। होप सो कि हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हों। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।